आज हम लोग जानने वाले हैं लूप के बारे में। बेसिकली देखिए, आपके सामने एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी है कि कैसे करके लूप का कॉन्सेप्ट आया इंजीनियर्स के दिमाग में। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मतलब क्या बोले, ये जो लूप है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ये सब एक एक करके टूल है। अब इस टूल्स को किसी के दिमाग से पहले बनाना पड़ा है, देन हम लोग सब इसको वाइडली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ही कोई रियल वर्ल्ड एनालॉजी सोचना पड़ा है। तो हम लोग रियल वर्ल्ड में लूपिंग का यूज करते हैं सर, अपने खुद की जिंदगी में। सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपको हर दिन 8 ग्लास पानी, या ग्लास नहीं, छोड़ दीजिए, 8 बोतल पानी पीना है, ठीक है, हर दिन। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 8 टाइम्स का पानी, मतलब 8 बार जो पानी आप पिएँगे, उस पानी को आप एक ही टाइम पी लेंगे, ठीक है? मतलब 64 लीटर आप नहीं पी सकते एक टाइम में, आपको 8 बार पीना पड़ेगा। आप आप इस घर में रहते हैं सर, ठीक है? अब इधर से आपको बाइक हो या कार हो आपके पास, आपको जाना पड़ेगा कार तक। 2 मिनट का एक वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है? इधर थोड़ा टाइम कंज़्यूम होगा। एक टास्क है आपके लिए कि हाँ, 2 मिनट पैदल जाके हमको गाड़ी में बैठना है। फिर गाड़ी चला जाएगा बोतल के पास, 5 किलोमीटर ट्रैवल करके, ठीक है? ये भी एक और टास्क है। ये पहला टास्क सर आपका, ये हुआ आपका दूसरा टास्क कि आपको गाड़ी चला के 5 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है बोतल के पास, एक टेबल के ऊपर रखा है। एक सुनसान, एक बंजर ज़मीन है, उसके बीच में एक फाका, एक खाली एरिया में एक बोतल रखा हुआ है, ठीक है? आपको जाके उधर से पानी पीना है, वो भी दिन में 8 बार, मतलब आपको 8 बार जाना है। आप पहली बार गए, आपके दिमाग को बोल दिया, हमने एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। देन दूसरा बार सेम प्रोसीड्योर किए कि 2 मिनट पैदल गए, तो आप एक बार गए और फिर से आप घर में पहुँच गए, ठीक है? कोई एक प्रोसेस करके, मतलब सेम प्रोसेस करके रिपीट करके आप घर में भी पहुँच गए। तो फिर आपका एक टाइम कंप्लीट हो गया पानी पीना। देन सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे दूसरा टाइम पानी पीने के लिए। तो फिर देखिए, यू रिपीटेड द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन। आप सेम एक्शंस को, सेम टास्क को, टास्क 1 और टास्क 2 को, घर से गाड़ी तक, गाड़ी में जाने का जो टास्क था वो, और गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला के जो बोतल तक जाने का वो टास्क, ये 2 टास्क आप रिपीटेडली कर रहे हैं। फॉर किसके लिए? ड्रिंक ग्लास 1, मतलब एक बार पानी पीने के लिए, देन दूसरा बार पानी पीने के लिए, देन तीसरा बार पानी पीने के लिए, ठीक है? अंटिल यू रीच 8। आप जब तक 8 ग्लास, 8 बोतल पानी नहीं पी लेते, ठीक है? 8 टाइम्स आप पानी नहीं पी लेते, तब तक ये वाला लूप चलेगा, ठीक है? बेसिकली दिस रिपीटेड एक्शन विद अ कंडीशन 8 टाइम्स इज कॉल्ड लूप। यही जो एक्शन हो रहा है और एक कंडीशन है कि जब तक 8 बार नहीं हो जाता आपका दिन में पानी, दिन और रात मिला के पानी पीना, तब तक ऐसा टास्क आपको कंप्लीट करना ही है। मतलब 8 बार आपको घर से निकल के गाड़ी में बैठना है, गाड़ी चला के जाना है, देन आपको घर पहुँचना है। तो फिर आपका 1 कंप्लीट होगा, 1 बार काउंट होगा। देन ऐसा काम अगर आप 8 बार करें, देन आपका 1 दिन का टास्क कंप्लीट होता है, ठीक है? यही जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्रोग्रामिंग में लूपिंग कहा जाता है कि आप कोई भी सेम काम को बहुत बार, बहुत टाइम्स करने के लिए आप एक जनरल मेथड का यूज़ करते हैं, एक जनरल कोड लिखते हैं कि हाँ, वो कोड 10 टाइम एग्ज़ीक्यूट होगा और आपको डिज़ायरेबल आउटपुट तक पहुँचा देगा। सपोज़ आपको प्रिंट करवाना है कंसोल में 1 से लेके 5 तक को, ठीक है? तो फिर आप बार-बार system.out.println लिख के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके प्रिंट तो नहीं करवाएँगे। हम लोग इंजीनियर हैं सर, हम लोग समझदारी लेके काम करते हैं, ठीक है? तो फिर हम लोग उस काम के लिए यूज़ करेंगे लूप को। कैसे सर? हम लोग एक लूप लगा देंगे कि जब तक वो 5 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आप हर एक काउंट को प्रिंट कीजिए। काउंट मतलब पहला काउंट होगा 1, फिर दूसरा काउंट होगा 2, तीसरा काउंट होगा 3, चौथा काउंट होगा 4 और 5वाँ काउंट होगा 5। ऐसे करके हम लोग कर लेंगे सर, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग जो रियल वर्ल्ड एनालॉजी में यूज़ करते हैं, वही हम लोग प्रोग्रामिंग में लूपिंग की तरह यूज़ करते हैं। कुछ पर्पस होगा कि प्रोग्रामिंग में कब हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है? अब देखिए, जब हम लोग को ऑटोमेशन चाहिए, द कंप्यूटर रिपीट्स टास्क ऑटोमेटिकली, जो वही बोला कि आपको 1 से लेके 5 तक को प्रिंट करवाना है। एक सेम काम है, सिर्फ 1 से लेके एक कंडीशन है कि आपको रेंज दे दिया गया है कि मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 5, ठीक है? ऐसे करके 1 से लेके 5 तक, जब तक 1 से, मतलब 1 से बड़ा, जब तक 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और रखेंगे जब तक 5 के इक्वल और 5 से छोटा रहता है। हाँ, 5 का बड़ा नहीं करना है, इक्वल और छोटा रहता है जब तक, तब तक हम लोग को एक ही सेम टास्क कि प्रिंट करवाने वाला टास्क, उसको रिपीट करना है। एक ऑटोमेशन हो गया सर। तो इसीलिए हम लोग लूप का यूज़ करेंगे। और कैसे? रिड्यूस कोड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लाइन ऑफ 100 टाइम्स, वही बोले कि आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, system.out.println लिख के 1 प्रिंट करवा रहे हैं, देन 2 प्रिंट करवा रहे हैं, 3 प्रिंट करवा रहे हैं। तो फिर एक ही कोड को आपको 5 बार लिखना पड़ेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा। अगर आप 100 अगर प्रिंट करवाएँगे 100 तक, तो फिर आपको 100 बार लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लूप को लगा देंगे एक, कि एक लूप चलेगा सर हम लोगों का, एक बेस रहेगा, एक मिनिमम रहेगा और एक कंडीशन रहेगा, और कंडीशन सैंक्शन होगा मैक्सिमम के लिए, एक लिमिट्स के लिए, और उसके अकॉर्डिंग में कोई
प्रोसेस होगा कि आप आगे बढ़ते रहिए या पीछे बढ़ते रहिए। मतलब बेसिकली हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं इधर, ठीक है। हम लोगों का जो प्लस प्लस मतलब प्री प्लस प्लस और माइनस माइनस एक ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट्स, ये सब ऑपरेटर जो था उसको हम लोग उधर यूज करते हैं, ठीक है। आपको अभी एक थ्योरी बता रहे हैं, बाद में जाके हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे और कोड करेंगे अपने आईडी पे, ठीक है। थोड़ा धीरे से रखिए। और क्या क्या काम करता है सर, हम लोग का सेफ टाइम एंड मेमोरी, मतलब हम लोग का जो मेमोरी है, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड रहता है। हाँ, कोई मेमोरी पे ज़्यादा पेशेंट नहीं है कि आप जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एक बार करके प्रिंट करवा रहे हैं या एक-एक सिंगल पार्टीशन को आप स्टोर कर रहे हैं कुछ पे, तो फिर उसके लिए एक सेम प्रोसेस को मेमोरी को बार-बार दोहराना पड़ेगा कि हाँ, अच्छा आप ऐसा करना चाहते हैं, अच्छा फिर से आप ऐसा करना चाहते हैं, तो ऑप्टिमाइज़ नहीं रहेगा। तो सेम चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो हम लोग का मेमोरी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रोसेस रहता है, उसके अंदर मेमोरी कोई भी एक टास्क को वन टाइम कंसीडर करता है। अब आप जितने बार अगर प्रिंट करवाएँगे, उसको तो हर एक टास्क करके इंडिविजुअल टास्क करके कंसीडर करेगा ना। अब एक फॉर लूप जब हम लोग चलाएँगे या कोई लूप चलाएँगे, तो फिर लूप को जो ब्लॉक था, उसको एक सिंगल एग्जीक्यूशन में फेंक देगा। देन क्या होगा हम लोगों का? देन मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करने में ईज़ी होगी। अच्छा, वो एक ही तरह की काम है, सिर्फ़ उसका जो आउटपुट निकलेगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग, लिमिट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, टाइम नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग और इंक्रीमेंट और जो हम लोग का मतलब अपडेट था, अपडेट कर रहे थे जहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग उसका कोई नेचर और बिहेवियर आउटपुट का बदलेगा, ऐसा और कुछ नहीं, ठीक है? और क्या करते हैं सर? परफॉर्म रिपीटिव टास्क ईज़िली, मतलब हम लोग जो रिपीट करते हैं जो टास्क उसको ईज़िली करते हैं। स्टॉप व्हेन कंडीशन इज़ मीट, मतलब जब कंडीशन को हम लोग को मीट करवा देना है, मतलब कुछ ऐसा की है कि ये काम आपको करते देना है, ठीक है? दिक्कत नहीं है। कोई सिस्टम आपका चल रहा है, आपका कोई ऐप है, कंसोल ऐप, जैसे हम लोग बनाए थे एक कैलकुलेटर वाला ऐप। उसमें क्या हो रहा था सर कि आपको हम चांस दे रहे थे, एडिशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीज़न कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए। बट आप जब एग्ज़िट बटन क्लिक कर दिए, एक कंडीशन ही तो हुआ कि आप अगर एग्ज़िट बटन क्लिक करें, तो फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? और कुछ नहीं। तो ऐसे करके काम होता है सर। हम लोग एक कंडीशन बैठा देते हैं, अगर वो कंडीशन मीट हो जाए, देन आप जो भी काम कर रहे हैं सर लूपिंग में, ठीक है? हम लोगों का जब 8 टाइम्स पानी पीना खत्म हो जाएगा, तो आपको और नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है? दिन में आप और नहीं जाएँगे आप। तो ऐसे करके हम लोग को सोचना है सर, ठीक है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, इधर सिंपली वही लिखा है, ए लूप इन जावा इज़ a control statement that repeatedly execute a block of code as long as a specific condition evolutes to true। मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, हाँ, तब तक एक काम को रिपीटेडली करता रहेगा। और जावा में लूप एक क्या है सर? कंट्रोल स्टेटमेंट है। जावा में लूप एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। बेसिकली हम लोग जब कोई कोड एग्जीक्यूशन फ्लो में कंट्रोल लाना चाहते हैं, कोई कोड के फ्लो को जब कंट्रोल करना चाहते हैं, तब हम लोग लूपिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखिए, लूप्स इनेबल इन इटरेटिव एग्जीक्यूशन इन जावा। इटरेटिव का मतलब क्या हुआ कि सर आइटरेशन होता है इधर। हाँ, आप एक रेंज दे देते हैं, 1 से लेके 5 तक। जब हम लोग प्रिंट करवाएँगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो फिर आप एक मिनिमम इंडेक्स दे देते हैं, एक मिनिमम इंडेक्स दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है? उस मिनिमम इंडेक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ भी काम को। हाँ, ऐसा हम लोग के पास डेटा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा हम लोग के पास स्टोरिंग एबिलिटीज़ रहती है। जैसे हम लोग एरे के अंदर कोई भी अगर डेटा को स्टोर करते हैं, उसको उसका इंडेक्स लेके हम लोग खेल सकते हैं। देन उस वह मतलब उसी सिनेरियोज़ में लूपिंग का एक कॉन्सेप्ट अलाउ है। तो फिर समझिए बात को, ठीक है? कि हम लोग मिनिमम एक दे देते हैं और क्या करते हैं सर, एक लिमिट दे देते हैं, मतलब मैक्सिमम दे देते हैं कि आपका कोड जो एग्जीक्यूशन हो रहा है लूप के अंदर, लूप का भी एक मतलब हम लोग का जो कर्ली ब्रेसेस रहते हैं, हम लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हम लोग जैसे कोड लिख रहे थे, कोई भी एग्जीक्यूशन पार्ट प्रोग्राम लिख रहे थे, ठीक है? ऐसे ही इधर प्रोग्राम रहेगा, तो उसको स्टॉप कर दीजिए जब लिमिट में पहुंच जाएगा या लिमिट क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने तक इंतजार नहीं होता, जब तक लिमिट में पहुंच जाता है, जब तक वो पहुंच गया मतलब उसको ब्रेक कर दीजिए सर। लूपिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, ठीक है? प्रोवाइडिंग ए मैकेनिज्म टू ऑटोमेट रिपीटेशन, रिपीटेशन को ऑटोमेट करता है, मतलब एक यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड और एग्जाम में लिख आने वाला एक डेफिनेशन है, आप इसको लिख आ सकते हैं एग्जाम में, तो फिर और कुछ नहीं, जो बात हम लोगों ने पिछले 2 स्लाइड में किया है, सेम चीज़ इधर लिखा हुआ है और कुछ नहीं। काउंटर्स और लॉजिकल कंडीशंस, मतलब कुछ काउंटर्स रहते हैं और लॉजिकल कंडीशंस रहते हैं, जिसके बेस्ड पे जिसके बेस पे एक लिमिट सेट होता है, जो हम लोग अपडेट लगाते हैं लास्ट में लूप के, हम लोग जनरल स्ट्रक्चर में देखेंगे आगे जाके। तो उस लूप के जो अपडेट लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग में एक काउंटर सेट होता है, ठीक है? वो काउंटर एक लिमिट में सेट रहता है, ठीक है? अब वो लिमिट वो काउंटर में जब लॉजिकली जब मैच हो जाएगा या क्रॉस हो जाएगा, तब वो वाला एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ऐसे करके काम होता है। इट ऑलवेज परफॉर्मिंग रिपीटिव टास्क एफिशिएंटली विदाउट राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स। सेम बात है, बार-बार नहीं बोलेंगे सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, हम लोगों के पास जनरली 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं, ठीक है? अगर उसका काम करने का तरीके में सोचें, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर एंट्री कंट्रोल लूप्स और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप्स। पहले हम लोग देखेंगे एंट्री कंट्रोल लूप्स। An entry control loop is a loop
व्हेयर द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। मतलब एक ऐसा है कि अब अभी के लिए सोच लीजिए कि हम लोग के पास दो प्रकार के लूप होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं? जो लूप्स हम लोगों का कंडीशन जो रहता है लूप के अंदर, हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं कंडीशन को, उस कंडीशन को पहले चेक करता है, देन लूप बॉडी के अंदर घुसने का परमिशन देता है। सपोज आपके पास आप एक जगह जानते हैं ऐसा कि जिधर सोना रखा हुआ है सर, बट एक दिक्कत है, उधर बॉडीगार्ड है और उधर एक सीक्रेट पासकोड होता है, ठीक है, या एक कंडीशन है, जो कंडीशन अगर मीट नहीं हुआ बॉडीगार्ड आपको घुसने नहीं देगा, ठीक है, बॉडीगार्ड आपको घुसने नहीं देगा। ऐसे करके बात है कि पहले आपका बॉडीगार्ड चेक करेगा कंडीशन, दिक्कत नहीं है, बॉडीगार्ड चेक करेगा कंडीशन पहले, अगर कंडीशन मैच हो गया, कंडीशन ऐसा है कि आपको आपका आधार कार्ड लाना ही है, ऐसा टाइप का, तो फिर आधार कार्ड आप अगर ले गए तो फिर आप घुस पाएंगे और कुछ नहीं। अब एंट्री कंट्रोल लूप्स बेसिकली दो लूप्स होते हैं जावा में, एक फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। दोनों का काम सेम है, बट सिनेरियोज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है जब, तब हम इसको थोड़ा अलग अलग सिनेरियोज में यूज करते हैं, ठीक है, बट दोनों का काम सेम ही है कि एक ऑटोमेशन प्रोवाइड करना हम लोगों को, सेम काम को अगर हम लोगों को रिपीटेडली सेम कोड को नहीं लिखना पड़े, इसलिए एक ऑटोमेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब सुनिए सर, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बेसिकली इधर फॉर व्हाइल लूप को लेके हम लोग काम करते हैं, एक एरे के ऊपर हम लोग लूपिंग ऑपरेशन चलाते हैं, ठीक है। अब एंट्री कंट्रोल जो लूप होते हैं हम लोगों का, वो कंडीशन चेक बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, मतलब जो हम लोग का लूप बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट रहता है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन मीट होता है, कंडीशन ओके है, देन तब ही तुमको घुसने देगा, देन वो काम होगा, देन दूसरे आइटरेशन में आ सकते हो, ठीक है। लूप में एग्जीक्यूट 0 टाइम्स, लूप एग्जीक्यूट हो सकता है 0 टाइम्स के लिए, ठीक है, लूप एग्जीक्यूट हो सकता है 0 टाइम्स के लिए। सिमिलरली हम लोग का एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं सर, पहले हम लोग देखे एंट्री कंट्रोल लूप्स, अब एग्जिट कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं? एंड एग्जिट कंट्रोल लूप इज अ लूप व्हेयर द बॉडी एग्जीक्यूट फर्स्ट। मतलब एक ऐसा लूप भी है हम लोगों के पास जिसका लूपिंग बॉडी कंडीशन चेक होने से पहले एग्जीक्यूट होता है, एटलीस्ट 1 टाइम होगा, देन एक कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन मीट नहीं करता देन वैसे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोगों के पास एक ऑटोमेशन प्रोसेस भी मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंड द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टरवर्ड, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। दिस मीन्स द लूप बॉडी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार लूप बॉडी चलना ही है। हम लोग का जो एंट्री कंट्रोल लूप था उसमें गारंटी नहीं था कि आपका लूप बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं भी हो सकता है, अगर पहले बार में अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ तो फिर तो नहीं होगा लूप बॉडी एग्जीक्यूट, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट मीट होना चाहिए देन। बट इधर एग्जिट कंट्रोल लूप्स में गारंटी करता है कि आपका जो लूप बॉडी है वो एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहले बार जब हम लोग गुजरे हैं, देखिए वो सोना वाला एनालॉजी देखिए, हम लोग के पास एक जो हम जब जाएंगे पहले, हम लोग के इधर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहेगा, मतलब आधार कार्ड इधर हम लोग को नहीं दिखाना है, हम लोग जाएंगे, सोना को छुएंगे, हाथ से देखेंगे, फिर हम लोग जब एग्जिट करेंगे सर, एग्जिट करते टाइम हम लोगों का कंडीशन मीट होना चाहिए, हम लोग का बॉडीगार्ड चेक करेगा आप आधार कार्ड लाए हैं कि नहीं, ठीक है, ऐसे करके काम होगा और कुछ नहीं, मतलब एग्जिट करते टाइम। अब ये कैसे काम होता है सर? बेसिकली जावा के अंदर हम लोगों का डू व्हाइल लूप होता है सर एक, जो एक्चुअली ओनली एवं एंड एक ही है सर एग्जिट कंट्रोल लूप जावा के अंदर, ठीक है। इधर क्या होता है, स्टेटमेंट रन फर्स्ट, कंडीशन चेक्ड लेटर, स्टेटमेंट फर्स्ट एक बार रन हो जाता है, देन कंडीशन चेक होता है, लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही, यूज्ड व्हेन यू वांट टू लूप बॉडी टू रन एटलीस्ट वन, नो मैटर व्हाट, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कंडीशन मीट हो कि नहीं हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लूप बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, यही है एंट्री कंट्रोल लूप से सबसे बड़ा डिफरेंस एग्जिट कंट्रोल लूप्स का, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए इधर आपके सामने सेम चीज लिखा हुआ है, सेम कथा लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है सर इसमें, आप लोग आपके नोट्स के लिए इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपकी कॉपी में रख सकते हैं, और बढ़ते हैं, चलिए आगे, इसमें कुछ नहीं है, और जो चीज आगे हम लोग बोले हैं सेम चीज हम लोग इधर देख रहे होंगे कि हाँ सर क्या हो रहा है, एक टेबल के फॉर्मेट में हम लोग अभी एक एक करके सभी लूप्स को देखेंगे, सब एंट्री कंट्रोल लूप्स, एग्जिट कंट्रोल लूप्स, सबको तीनों लूप्स को हम लोग देखेंगे, लास्ट में एक बोनस है सर आप लोगों के लिए, वो लास्ट में बताते हैं, ठीक है। देखिए ए फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, हम लोगों ने पहले ही देखा, इन जावा यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस, हम लोग के पास एक लिमिट फिक्स्ड होगा, उतना टाइम से काम होगा रिपीटेडली, ठीक है, एक ही काम हमको बार बार रिपीट करना है एक लिमिट तक, तब हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। It is mostly used when you know exactly how many times you want to repeat a task। मतलब एक ऐसा लूप है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में आपको इस लूप को यूज करना है, या कोई लेट कोड प्रॉब्लम आपको दिया है, कोई डीएसए पर प्रॉब्लम दिया है, तो फिर आपको जब फॉर लूप सिर्फ माथे पे आपका आएगा, ब्रेन में आएगा फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट, देन आपको सोचना है कि इधर कोई ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, या इधर का जो लॉजिक है वो कि या इससे मैच हो रहा है कि
व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट ए टास्क, मतलब तुमको पता है कि तुमको कितना टाइम टास्क को रिपीट करना है। हम लोग जो देखे थे एक एनालॉजी, हमको 1 से लेके 5 तक का प्रिंट करवाना है, या हम लोग को पानी पीने जाना है दिन में, रात दिन मिला के 8 टाइम्स, ठीक है? तो फिर हम लोग को पहले से ही पता है कि हम लोग का लिमिट कितना है, कि हाँ 8 बार जाना है, कि इधर 5 तक प्रिंट करवाना है। हाँ, ऐसे करके जब अगर ऐसे कंडीशंस हम लोगों के पास हो, ऐसे सिनेरियोस हो, देन हम लोग यूज़ करते हैं सर फॉर लूप, ठीक है? और कुछ नहीं। अब देखिए, फॉर लूप के पास, फॉर लूप जब हम जावा में लिखते हैं, तब एक जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। बेसिकली हम लोग पहले फॉर लिखते हैं सर, ठीक है? पहले हम लोग फॉर लिखते हैं, फॉर लिखने के बाद एक ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग ओपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है? देन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम लोगों का जो फर्स्ट ब्रैकेट है, मतलब पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग को तीनों प्रॉपर्टीज लिखना पड़ती है, मतलब तीनों पैरामीटर्स लिखना पड़ता है। बेसिकली आप जो भी बोल लीजिए सर, इसको पैरामीटर बोल लीजिए, प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, कि क्या क्या सर, एक एक करना पड़ता है सर इनिशियलाइजेशन, मतलब हम लोगों को एक वेरिएबल देना पड़ता है, ठीक है? ऐसे करके इंट, मतलब अगर कोई एरे के अंदर हम लोगों को काम करना है, ठीक है? एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ऐसे करके, तो फिर हम लोग एक उधर एक एरे का जो बेस इंडेक्स है 0, ऐसे करके एक वेरिएबल ले लेंगे, वो एक वेरिएबल लेके उस एरे का बेस इंडेक्स को हम लोग स्टोर कर देंगे, ठीक है? वो हो गया सर इनिशियलाइजेशन पार्ट, मतलब हम लोग एक बेस सेट कर रहे हैं कि हाँ, आप 0 से स्टार्ट कीजिए, और क्या फिर से कंडीशन चेक होगा, 0 से स्टार्ट करने के बाद कंडीशन चेक होगा। क्या कंडीशन सर? कुछ भी हो सकता है। ट्रू फॉल्स कंडीशन, मतलब ट्रू फॉल्स जो है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, कि आप सोचिए कि ऐसे करके 1 से हमको 5 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है? अब कंडीशन तो फिर हम लोग क्या देंगे सर इधर, जब तक हम लोग का जो i है, i जब तक मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 रहता है, ठीक है? ऐसा करके कंडीशन देंगे। पहले स्टेटमेंट में हम लोग देंगे क्या सर, i इज इक्वल टू 0, मतलब i को आप 0 से स्टार्ट कीजिए। हाँ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे पहले हम लोग, देन उसको एक बेस से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, और कंडीशन देंगे कि हमको कितना रेंज तक चाहिए, 1 से लेके 5 तक। अगर 10 तक प्रिंट करवाते हैं तो फिर इधर 5 की जगह 10 लिखते हैं, और 10 तक जब तक मीट नहीं होता, मतलब 10 से जब तक छोटा और 10 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है? ऐसा करके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, उसके बाद हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है? देन अपडेट मतलब कोई काम को सपोज पकड़िए, हम लोग पहले आइटरेशन में, आइटरेशन इसी को कहते हैं, आइटरेशन होना, इटरेशन होना। कैसे करते करते हैं, आई को हम लोग सिंपली कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे आई के ऊपर, या तो प्लस कर देंगे, प्लस प्लस, या तो माइनस माइनस। इधर 1 से लेके हम लोग जब 5 तक प्रिंट करवाएंगे, तो फिर हम लोग को आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए, फर्स्ट इटरेशन में हम लोग का जो 1 था, वो 1 प्रिंट हो रहा था, किसके लिए सर? 1 प्रिंट हो रहा था हम लोगों का, बेसिकली हम लोग का बेस देख रहा था, ठीक है? बेस कितना है, तो फिर हम लोग को 1 जब प्रिंट करवाना है, तो फिर सॉरी, इधर हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है? 1 से जब पकड़ रहे हैं, अब 1 लिखते 1 हम लोग लिख दिए हैं इधर, ठीक है? अब 1 लिखने के बाद इधर i का जो फर्स्ट इटरेशन होगा, उस इटरेशन में पहले i का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल मतलब i का जो 1 है, वो प्रिंट हो जाएगा पहले, देन i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब i हो जाएगा तब 2, देन 2 हो जाएगा, ठीक है? तब चेक होगा, जो हम लोगों का जो i है, वो क्या 5 की इज़ इक्वल टू है या 5 से छोटा है? हाँ, ऑब्वियसली छोटा है, और इज़ इक्वल टू भी नहीं है। तो फिर ये हो गया ट्रू कंडीशन। देन हम लोग का i प्रिंट हो जाएगा, i का यूज़ हो जाएगा, मतलब एक कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद, एक कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा, देन इधर लिखा रहेगा कुछ ऐसा आउट करके, ठीक है? मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके कुछ लिखा रहेगा कि हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? सपोज ऐसा ही एक स्टेटमेंट, आपको कोड ही बता दिया इधर, चलिए ऐसे करके हम लोग का प्रिंट करवाने वाला मैकेनिज्म रहेगा। अब क्या होगा सर, तो फिर 2 भी प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करके इधर फिर से 2 हो जाएगा, देन चेक होगा कि ये 2 से बड़ा, मतलब 2 5 से छोटा है, ठीक है? कंडीशन ट्रू है, देन इधर 3 प्रिंट होगा, ठीक है? ऐसे करके, देन इधर चेक होगा, देन इधर 3 सेट हो जाएगा, ऐसे करके 4 के लिए भी सेम होगा, 5 के लिए भी सेम होके, जब इधर हम लोग का 5 सेट हो जाएगा, ठीक है? देन चेक होगा सर कि 5 की इक्वल टू नहीं हो गया, या 5 से छोटा तो है, ठीक है? छोटा का छोड़ दीजिए अभी, 5 से तो इक्वल टू हो गया है सर, ठीक है? तो 5 से इक्वल टू हो गया है, मतलब 5 भी प्रिंट हो जाएगा। अब जब देख लेगा, इसका जब एग्जीक्यूट प्रिंट होने के बाद आई इंक्रीमेंट करके टाइम 6 हो जाएगा आई, क्योंकि इस्तेमाल हो गया 5 का वैल्यू, देन 1 इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट का तो यही फंडा है, देन 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद चेक होगा कंडीशन तो तब मीट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, देन अंदर वाला जो ब्लॉक होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा हम लोगों का, और ब्रेक करके हम लोगों का जो ए है, ये प्रिंट हो जाएगा, और कुछ नहीं सर, ठीक है? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि फॉर लूप का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। अपडेट वाला चीज़ है, सेम ही है, यही होता है। देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली हम लोग फॉर लूप हम लोग का जैसा था, बेसिकली हम लोग का जो जैसा फॉर लूप था, उसका हम लोग जब हम किए थे, हाँ, जैसे 1 से लेके हम लोग जो 5 को प्रिंट करवा रहे थे, एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर लूप दिखना चाहिए हम लोगों का। तो हम लोग के सामने एक फ्लो चार्ट है इधर, ठीक है? पहले से हमने बना के रखे हैं फ्लो चार्ट, आपके देखने के आसानी के लिए कि एग्जैक्टली इंटरनली कैसे काम होता है, आपको ही बनाना है सर। अगर कोई आपका फॉर लूप का एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोले, बेसिकली कोई भी एक लॉजिकल
जब हम लोग कोड लिखते हैं, लॉजिकल प्रोग्राम लिखते हैं, तब उसके लिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं सर। ठीक है, तो फिर 1 से लेके 5 तक प्रिंट करने का एक तो लॉजिकल फ्लो यही हुआ हम लोगों का, तो अब इसलिए हम लोग इधर फ्लो चार्ट लिखते हैं सर। ठीक है, तो आप देखिए पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग इनिशियलाइजेशन प्रोसेस करते हैं कि आप आई को 0 से इनिशियलाइज कीजिए। अगर ये एक एरे है, अगर आपको 1 चाहिए तो देन आप आई को 1 से कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवा रहे थे, इसीलिए हम लोग इधर क्या कर रहे थे, इसीलिए हम लोग 1 आई को 1 सेट किए। ठीक है, अब कंडीशन चाहिए सर। कंडीशन एक आई को हम लोग एक रेंज तक देंगे, मैक्सिमम रेंज, कि हम लोग का 5 था, हम लोग 5 तक, जब तक हम लोग का आई जो था हम लोग का, वो आई जब तक 5 से इक्वल टू या 5 से जब तक जब बड़ा रहता है, मतलब छोटा रहता है, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगा और कुछ नहीं। ऐसा एक लिमिट दे देते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ दिखाने का मतलब हम मेरा एक ही था कि आपको इंट्रोड्यूस करवा दें फ्लो चार्ट्स के साथ। फ्लो चार्ट सर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप कैसे लॉजिक को सोच रहे हैं उसका। देन इसको देखने के बाद आपको कोड करने का एक सीक्वेंस, आपके सामने एक इमेजिनरी एक सीक्वेंस आ जाएगा, जिससे आपको कोड करने में बहुत आसानी होगी। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स और एक गुड प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं कि आप जब लॉजिकल कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप एक फ्लो चार्ट बना लें। बनाने के बाद उसको देख के सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कीजिए, आपको कोड को लिखिए, देखिए गलती नहीं होगा और कुछ नहीं। देन अगर ये कंडीशन मीट हो गया, तो एग्जीक्यूट कर दीजिए लूप बॉडी को, मतलब स्टेटमेंट का इनसाइड हम लोग का जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा, तब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन अपडेट कीजिए आई को, कुछ भी हो सकता है, अपडेट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। जहाँ हम लोगों को इधर इंक्रीमेंट चाहिए, एक कंडीशन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, देन आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद इधर 1 कट के 2 हो जाएगा, जैसे हमने पहले देख के आया है। ठीक है, देन गो बैक टू द कंडीशन, कंडीशन में चला जाएगा। ये जो कंडीशन है हम लोगों का लिमिट में, देन एक और बार कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगा इधर से जाके कि कंडीशन क्या चेक होगा सर, कि हम लोग का जो कंडीशन है, हम लोग का कंडीशन है, तो आई तो तब 2 हो गया। हाँ, तो आई 2 होने के बाद भी कंडीशन जो हम लोग का है वो क्या अभी तक ट्रू है? यस, अभी तक भी ये ट्रू है, ये तो अभी तक ट्रू है और कुछ नहीं। देन हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि हाँ सर ट्रू है, यस। देन हम लोग का जो सेम टास्क था, इधर से लेके इधर से लेके एग्जीक्यूट करना, इधर से लेके सेम टास्क रिपीट होगा सर। रिपीट होने के बाद देन इधर आके जब 3 हो जाएगा ना, इंक्रीमेंट तो हो रहा है, इधर इंक्रीमेंट होने के बाद यूज होने के बाद प्रिंट हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, अब देन इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होने के बाद देन फिर से चेक होगा कि कंडीशन क्या ट्रू है, यस ट्रू है, यस है। देन उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट होने चला जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट होके ए वाला पोर्शन कट के 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 होने के बाद देन कंडीशन चेक होगा, फिर से 4 प्रिंट होने के बाद जब 6 हो जाएगा ना, आफ्टर ऑल इधर जाने के बाद इधर 9 दिखा देगा। देन हम लोग एग्जीक्यूट कर जाएंगे, मतलब हम लोगों का जो लूप बॉडी था, हम लोगों का जो लूपिंग का जो मैकेनिज्म था वो ब्रेक हो जाएगा। हम लोगों का जो लूपिंग का मैकेनिज्म था वो ब्रेक हो जाएगा सर, और कुछ नहीं। यही आपको समझाना चाहते थे। अभी हम लोग कोड करेंगे अपने आईडी में। ठीक है, फॉर लूप के लिए पहले हम लोग करेंगे, तो फिर बेसिकली इधर जाके हम लोग एक बना लेते हैं कि फॉर लूप डेमो, मतलब फंडामेंटल्स पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास बना लिया फॉर लूप डेमो। ठीक है, चलिए इधर हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग लिख लिए इधर हम लोग का। ठीक है, और इधर हम लोग को भी लिखना भी है स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, अब देखिए सर, हम लोग को देखना है कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो फिर हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करें। हम लोग पहले 1 से लेके 100 तक का एक से लेके 100 तक का क्या करेंगे सर, एक प्रिंट करवाएंगे 1 से 100 तक। तो फिर सिंपली हम लोग अपने जो जनरल स्ट्रक्चर देखा था, तो उसका अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे सर, फॉर लिखेंगे पहले, देन हम लोग अपने पैरेंथेसिस को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग को पहले सर इधर 3 चीज़ करना है। पहले करना है हम लोग को इनिशियलाइजेशन, मतलब किधर से स्टार्टिंग किधर से है, हम लोग को प्रिंट करवाना है 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक, तो फिर हम लोग का स्टार्टिंग है 1, उसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। बेसिकली वो पॉइंटर की तरह काम करेगा, मतलब एक काउंट को वो स्टोर रखेगा उसके अंदर, वो एक मेमोरी है। वो बताएगा कि वो पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन, पर्टिकुलर आइटरेशन के टाइम में काउंट क्या चल रहा है, मतलब कौन सी इंडेक्स काउंट चल रही है, ऐसे वो बताएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग सिंपली इधर इंट लिखेंगे, इंट लिखने के बाद आई डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सर 1 से। आई कब तक चलेगा, इधर हम लोग बेसिकली कंडीशन दे रहे हैं सर, कंडीशन आई कब तक चलेगा, जब तक वो 100 से 100 से छोटा रहता है या 100 का इक्वल रहता है तब तक। अगर 100 से एक बार भी बड़ा हो गया तो फिर और प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे सर, आई को कर देंगे प्लस प्लस और कुछ नहीं। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे सर, इधर सिंपली सिस्टम हम लोगों का, अगर हम लोगों का पहला इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, देन हम लोग स्टेटमेंट को क्लोज किए, देन क्या किया सर, कंडीशन लिखे। ठीक है, कंडीशन लिखे, अगर 100 तक जब तक नहीं हो रहा तब तक इस लूप को ऑटोमेशन को चलाइए। और उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हम लोग का कि ऑटोमेशन चलने के बाद जो प्रोसेस है हम लोग का, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई को प्रिंट करवाएंगे सिंपली। हाँ, आई को प्रिंट करवाएंगे, मतलब आई का जो काउंट होगा वो हर एक आइटरेशन में प्रिंट होता रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद
हम लोग जैसे करके हम लोग क्या करते हैं सर, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले इस्तेमाल होगा, मतलब आई का वैल्यू जब इंडेक्स आई का जब काउंट 1 होगा, देन आई पहले प्रिंट होगा, पहले आइटरेशन में 1 प्रिंट होगा, देन इधर 2 काउंट 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर ऐसे करके काम होगा, ठीक है सर। तो फिर चलिए प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा सर, हम लोग का प्रिंट हो गया सर, हम लोग का इधर प्रिंट हो गया। चलिए इधर थोड़ा देखने के आसानी के लिए हम लोग ऐसे करके प्रिंट एलएन को हटा देते हैं। बेसिकली प्रिंट एलएन देने से ना नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है, हाँ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है, बेसिकली नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है और कुछ नहीं सर। अब देखना, हाँ ये देखिए 1 2 3 4 करके 100 तक प्रिंट हुआ है सर, 100 तक ही होना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसे करके सर लूप काम करता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग को कैरेक्टर के लिए करना है, हम लोग को अगर कैरेक्टर के लिए करना है, या कैरेक्टर के लिए पकड़ लीजिए, अभी के लिए कैरेक्टर के लिए अगर हम लोग को करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, कैरेक्टर हम लोग को एक स्टार्ट करना पड़ेगा। कैरेक्टर किससे सर, ए से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। कब तक चलेगा सर हम लोगों का, हम लोगों का जेड तक चलेगा, और हम लोग सिंपली आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और कुछ नहीं, और इधर सिंपली प्रिंट कर देंगे। देखते क्या होता है, देखिए ए बी सी डी प्रिंट हो गया। अगर इधर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, तो फिर कंपाइलर को बताता कि आप कैपिटल का ए टू जेड प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा, प्रिंट कर दीजिए। ऐसे करके सर फॉर लूप काम करता है जनरली, ठीक है। तो फिर सिंपली हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं अभी, ठीक है। कैसे बनाएंगे सर, हम लोग कुछ भी एन नंबर के लिए, मतलब कंसोल से यूजर हम लोग को एक इनपुट देगा कि आप 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर दीजिए, आप 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर दीजिए, आप 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर दीजिए। ऐसे करके हम लोग को कुछ भी दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे सर, पहले हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट, इसको हम लोग सिंपली पहले थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग इधर लिखेंगे एंटर योर, एंटर योर नंबर सर, आपका नंबर लिखिए। ओ हम लोगों को पहले कंसोल से अगर इनपुट लेना है, हम लोगों को चाहिए होगा सर स्कैनर क्लास। हम लोगों को स्कैनर डिक्लेयर करना पड़ेगा, सिंपली स्कैनर इज से इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डिक्लेयर करना पड़ेगा एक, सिस्टम सिस्टम डॉट इन लिखना पड़ेगा। हो गया सर, हम अब एससी को लेके यूज करेंगे। हम लोगों के पास इंट नम होगा, एक वेरिएबल रहेगा, जिसके अंदर हम लोग आप कंसोल से जो इनपुट भेजेंगे उसको हम लोग टेक करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। एससी डॉट नेक्स्ट करेंगे। अब क्या होगा सर, अब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है और प्रिंट करना है और कुछ। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग जब 2 का टेबल हम लोग अगर देखें, 2 का अगर टेबल देखें हम लोग इधर आके, ठीक है, अगर 2 का टेबल होता था तब 2 पहले क्या होता था, पहले आइटरेशन में 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 होता था। देन क्या होता था सर, देन 1 जो होगा हम लोगों का, सपोज इधर 1 जो है, तब देन वो किसके साथ सर आइटरेट होता है, उस मतलब किसके साथ सर मल्टीप्लाई होता है, 2 के साथ। मतलब पहले आइटरेशन में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, देन सेकंड आइटरेशन में 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन थर्ड आइटरेशन में 3 के साथ 10 तक अप टू होगा। तो फिर एक टेबल प्रिंट होता है हर किसी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग अगर 2 की जगह हम लोग अपने नाम को बैठा दे, मतलब जो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग नाम को लिख दे इधर और मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ सर, आई के साथ, मतलब एक लूप रहेगा जो 10 तक आइटरेट आइटरेट मतलब 10 तक एक ऑटोमेशन प्रोवाइड करेगा, एक मैकेनिज्म लूपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा कि जिसके साथ नम के साथ आई 1 से लेकर 10 तक के काउंट को मल्टीप्लाई कर देगा। तभी तो किसी भी नंबर का एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट हो जा सकता है। ऐसे ही ना, एक जनरल अप्रोच सोचे हम लोग और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके सर मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होता है। अब देखिएगा और भी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग सिंपली इधर बना लेते हैं कि हाँ सर, हम लोग का आई का काउंट स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। कब तक चलेगा सर, जब तक हम लोगों का काउंट इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, इतना टाइम तक चलेगा हम लोगों का। और क्या होगा सर, आई को हम लोग कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। देन हम लोग कर देंगे, अगर ऐसा होता है देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब कंडीशन अगर जब तक ट्रू रहेगा तब तक अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। कैसे सर, ऐसे देखिए, नम किया हम लोगों ने, देन हम लोग नम करने के बाद इधर प्लस कर दें, ठीक है। प्लस करने के बाद हम लोग सिंपली अपने आई को प्रिंट करवाएंगे। आई को प्रिंट करवाने के बाद इधर सिंपली इज इक्वल टू लिखेंगे ना, आई को प्रिंट करवाने के बाद हम लोग का जो नाम होगा, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं, हम लोग का पहले नम रहेगा, ठीक है, नम रहेगा, देन हम लोग का प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहने के बाद इधर हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन सिंबल दिखाएंगे और कुछ नहीं सर। मल्टीप्लिकेशन सिंबल दिखाने के बाद हम लोग का जो आई रहेगा उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे हर वक्त, हम लोग का आई का प्रिंट करवाएंगे। देन हम लोगों के भी एक इक्वल टू साइन रहेगा, और क्या रहेगा सर, देन हम लोग प्रिंट करवाएंगे किसको सर, हम लोग का जो नम रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग का पोजीशन को। बेसिकली क्या हुआ सर, बेसिकली देखिए, हम लोगों का एक स्टेटमेंट लिखे इधर, हम लोग जो नंबर था वो नंबर के साथ हर एक आइटरेशन में, मतलब वो काउंट इधर दिखाएगा, ठीक है, इधर वो काउंट दिखाएगा कि इसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। देन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट वो शो करेगा, ठीक है। चलिए तो फिर थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। ओ कहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है शायद, कहाँ पे क्या गलती आ रहा है शायद, देखें कहाँ पे दिक्कत तो दिखाने की। ओ अच्छा अच्छा सर,
इधर प्लस देना है एक, हाँ सॉरी, ठीक है। एंटर योर नंबर, हम 5 का टेबल निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए 5 का टेबल आ गया सर, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे करके आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं सर। इधर 4 का निकालिए, 4 का। अब देखिए ये करेक्ट करेक्ट भी होगा, ऐसे करके सर ऑटोमेशन हमको चाहिए, जिंदगी में थोड़ा सुख चाहिए और कुछ नहीं, तो इसके लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। सपोज पकड़िए हम लोग को थोड़ा एरे को लेके खेलना है, ठीक है। हम लोग के पास एक एरे है, एक इंट एरे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसके अंदर हम लोग के पास वैल्यू स्टोर है पहले से ही, 10 20 30 40, ठीक है, स्टोर किया गया है। अब इसको हम लोगों को अगर प्रिंट करवाना है, एक एरे को सब एलिमेंट को, 0th इंडेक्स में क्या है, 1th इंडेक्स में क्या है, 2th इंडेक्स में क्या है और 4th इंडेक्स में क्या है, इसको अगर प्रिंट करवाना है, तो फिर इसके लिए भी हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे सर। कैसे यूज करेंगे कि आई का काउंट स्टार्ट होगा 0 से, कब तक चलेगा सर, जब तक एरे डॉट लेंथ नहीं हो जाता। एरे डॉट लेंथ भैया एरे के लेंथ के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब एरे का लेंथ से छोटा रहना चाहिए और एरे का लेंथ जब तक इक्वल नहीं हो जाता, मतलब ट्रू रहना चाहिए वाला स्टेटमेंट, ठीक है, समझिए बात को, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू रहना चाहिए, तब तक आई को प्लस प्लस कीजिए, मतलब हर एक आइटरेशन में इंडेक्स को बढ़ा दीजिए। पहला आइटरेशन में 0 प्रिंट हो जाएगा, देन इंडेक्स बढ़ के 1 हो जाएगा, देन कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है, देन 1th इंडेक्स प्रिंट होगा, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई हो जाएगा 2, देन 2th इंडेक्स प्रिंट होगा, ऐसे करके काम होगा सर, और कुछ नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड करके हम लोग अगर आई को अगर प्रिंट करवा दें, नहीं ऐसे नहीं होगा, हम लोग को प्रिंट करवाना होगा सर एरेज ऑफ आई को, मतलब हम लोगों का एरे का जो आयत इंडेक्स है उसका जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाना है, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग पहले वाले एरे वाले वीडियो में देखे हैं कि एरे का एलिमेंट को कैसे प्रिंट करवाना है, आई होता है उसका इंडेक्स और ए होता है उसका मतलब एरे को कैसे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो अभी सिंपली हम लोग इसको प्रिंट करेंगे और देखते हैं आउटपुट क्या आता है, और कुछ नहीं, ठीक है सर। ओहो सॉरी सॉरी, इक्वल टू नहीं दे सकते, हाँ 0 के लिए ना हम लोग सिर्फ मतलब ग्रेटर देन ही रखते हैं कि एरे का जो साइज है वो ग्रेटर देन है कि नहीं, यही चेक करवाते हैं। अगर इक्वल टू चेक करवा दे, अगर आप इक्वल टू चेक करवा देते हैं, इधर देखो क्या आता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। बेसिकली हम 0 से इक्वल करके हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं, मतलब काउंट में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, एरे ऑफ आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा इसीलिए। तो 1 के लिए हम लोग लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं, बट हम लोग 0 के लिए सिर्फ लेस देन सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर देखिए एरे का एलिमेंट्स प्रिंट हो गया है, ऐसे करके काम होता है सर, और कुछ नहीं। चलिए एक और हम लोग का सिंपल एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं अभी जल्दी करके, कि क्या होगा सर, हम लोग को स्टोर करना है और डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। किसको सर, नेम्स को। बेसिकली हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग रहेगा, हाँ उस स्ट्रिंग मतलब बेसिकली हम लोग के पास एक स्ट्रिंग टाइप का एरे रहेगा, उसके अंदर हम लोग पहले उसका एक साइज डिफाइन करेंगे, एरे का साइज हम लोग पहले से कंसोल में प्रिंट करवाएंगे कि टाइप कीजिए सर आप कितने साइज के, कितने बार कितना नाम, क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी ऑफ नेम्स, कितने बार चाहते हैं आप लोग, तो उसका साइज एक प्रिंट हम लोग इनपुट ले लेंगे कंसोल से, पहले उसका एक कोड लिखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग लिखेंगे एंटर हाउ मच साइज यू वांट, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, और कुछ। अब देखिए सर हम लोग इधर पहले स्कैनर क्लास को डिक्लेयर करेंगे, या तो हम लोगों ने पहले तो स्कैनर क्लास को यूज किया था ना, सिंपली स्कैनर क्लास को हम लोग हटा लेंगे, मतलब कमेंट आउट से हटा लेंगे, और इसका जो एससी था हम लोगों का, एक हम लोग के पास एक स्ट्रिंग रहेगा सर, हम लोग के पास एक स्ट्रिंग रहेगा, पहले हम लोग के पास साइज रहेगा एक, ठीक है, पहले हम लोग के पास साइज रहेगा, कि साइज के अंदर हम लोग साइज लेंगे पहले, एससी डॉट नेक्स्ट इंट करके हम लोग साइज को ले लेंगे। अब देखिए अच्छा हम लोग को बाद में स्ट्रिंग भी इनपुट लेना है, तो फिर हम लोग बफर को क्लियर कर लेंगे एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करके, मतलब बेसिकली इधर एक नेक्स्ट लाइन मिल जाएगा हम लोग को, एक स्पेस में एक एंटर मिल जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग को करना है कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लेना है, स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों को एक एरे लेना है, और कुछ नहीं, ठीक है, जो नेम्स होगा हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे, और कुछ नहीं। अब इसका साइज हम लोग डिफाइन करेंगे, न्यू लिखेंगे इसके अंदर और स्ट्रिंग लिख के, स्ट्रिंग टाइप का है और इसके अंदर हम लोग साइज को पास कर देंगे, और कुछ नहीं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या किया कि साइज जितना होगा उस अमाउंट का, उस साइज का एक एरे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे करके काम होगा सर। अब देखिए हम लोगों को अब प्रिंट मतलब इनपुट लेना है यूजर से, कब तक, जब तक वो साइज में मतलब साइज तक मीट नहीं हो जाता, मतलब वो साइज जब क्रॉस हो जाएगा, अगर हम लोग 5 दिए हैं तो फिर हम लोग 5 नाम इनपुट दे सकते हैं, जब 5 नाम हो जाएगा देन 6th नंबर के टाइम वो और इनपुट नहीं लेगा और हम लोगों का सिस्टम क्लोज हो जाएगा, ऐसे करके काम होगा ना, ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे सर, हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, और कब से कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, कब तक चलेगा सर, हम लोग का चलेगा साइज तक सर, साइज तक चलेगा, और इस कंडीशन में हम लोग आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, और कुछ नहीं। देन हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नेम एट एक
शो कर देंगे कि आपका कौन सी पोजीशन में नेम एंटर कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, कौन सी पोजीशन में एंटर योर नेम एट एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे आप कर रहे हैं सर, इधर आप आई करके शो करवा सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, आई करके हम लोगों ने शो कर दिया, और इधर सिंपली हम लोग ऐसे करके हाँ, और कुछ नहीं सर, चलिए ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। अब इधर एक इनपुट लेने का हम लोग, अब इधर से हम लोग इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट लेंगे। अच्छा, हम लोग एलियन को भी हटा देते हैं तो वो सिंगल लाइन पाएगा, हम लोग आउटपुट देखते हैं थोड़ा सा पहले कैसा आता है, ठीक है, 4 किए, ऐसा करने के बाद आइए ऐसा प्रिंट होगा हम लोगों का, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ऐसे करके प्रिंट होगा, ठीक है, हम लोगों ने 4 लिया है इसीलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है सर, हम लोगों को सिंपली अभी इनपुट लेना है एरे के अंदर, कैसे लेंगे, ऐसे सर, हम लोग के पास जो नेम था, नेम्स का जो आयत इंडेक्स होगा अभी के लिए, मतलब एक हर एक आइटरेशन के लिए जो आयत इंडेक्स होगा उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन को, और कुछ नहीं, मतलब हर एक आइटरेशन में जो इसका वैल्यू होगा उसी पोजीशन में हम लोग एक एक करके इनपुट लेंगे, कब तक, जब तक हम लोग का साइज तक नहीं हो जाता, अगर साइज से बड़ा हो जाए देन लूप ब्रेक हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। देन हम लोग जब इधर हो जाएगा ये सब पूरा काम, देन हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो फिर देन हम लोग एक, अच्छा पहले हम लोग एक मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके, क्या सर, क्या मैसेज पास करेंगे हम, नेम एंटर्ड, मतलब अभी के लिए हम लोग तो सिर्फ इधर इनपुट लिया है हम लोगों ने, हाँ अभी इनपुट लिया है, अब इसको कौन सा नाम हम लोगों ने एंटर किया है उसको भी तो शो करना है ना, ऐसे करके हम लोग करेंगे सर, देखिए एक और फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, ठीक है, इंट, एक और फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, कहा गया यार, हाँ एक और फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, इंट आई से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा सर, साइज तक चलेगा, और ऐसे प्रिंट करते रहेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोग दिखाएंगे इंडेक्स एट, देखिए इंडेक्स एट आई, और एक और पेज दे देंगे इसके बीच की में, तो फिर एक अच्छा हो जाएगा सर, अच्छा हो गया, ठीक है, और इधर आके हम लोग आई में क्या करेंगे सर, हम लोग प्रिंट करवा देंगे सिंपली नेम्स जो है हम लोगों के पास, नेम्स ऑफ आई को, मतलब एलिमेंट जो है उसको, ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे सर, और कुछ नहीं, ठीक है, हाँ फिलहाल ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा कितना साइज आप चाहते हैं सर, हम लोग 5 साइज का कहना चाहते हैं, ठीक है, आप पहले इंडेक्स में क्या ऐड करना चाहते हैं सर, मेरा खुद का नाम सर, ठीक है, दूसरे इंडेक्स में कुछ भी, यार राम दे देते हैं, श्याम दे देते हैं, और दे देते हैं सर क्या, जदू दे देते हैं, और कुछ भी, विपुल दे देते हैं, ठीक है, हम लोग का हो गया 5। अब देखिए सर, ओहो गलत हो गया शायद इधर, अरे गलत, सॉरी, इधर ये ऐसे देना है सर, हाँ ऐसे देना है, और कुछ नहीं, चलिए आपके लिए एक और बार होगा, चेक करेंगे हम लोग, देव मालिया, मेरा नाम देंगे पहले, उफ शिट 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 शिट, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है, 2 के लिए करते हैं, हाँ देव मालिया, और कुछ भी, राम देंगे, चलिए नेम्ड एंटर, कौन से नाम एंटर हुए हैं, इंडेक्स 0 में देमालिया और इंडेक्स 1 में राम, दिखा के एग्जिट मार गया, ऐसे करके काम होता है सर ओवरऑल। इसके बाद ऐसा करते हैं कि आपको कोई भी और एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत नहीं है कि कैसे करके आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट में, हम लोग देखेंगे आगे जाके भी बहुत सारी चीज़ें कि कैसे करके हम लोग को कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाँ फॉर लूप का हेल्प लेना है और अप्रोच लेना है फॉर लूप को लिखने के लिए, बेसिकली ये सब लॉजिक्स है सर, इसके अंदर ही हम लोग लॉजिक्स लिखते हैं, और कुछ नहीं, जो हम लोग का कंडीशन होगा इसको ही हम लोग बदलते रहेंगे, हर एक लॉजिक के लिए अलग अलग कंडीशन हम लोग लिखेंगे, और कुछ नहीं सर, तो ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी आगे देखेंगे कि व्हाइल लूप कैसे होते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। देखिए सर, अभी व्हाइल लूप देखेंगे, ठीक है, व्हाइल लूप एक और तरह के एंट्री कंट्रोल लूप है, हमने पहले ही देखे हम लोग के स्लाइड में, ठीक है, दैट रैपिडली एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द गिवन बुलियन कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, मतलब जब तक एक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक रहेगा व्हाइल लूप के अंदर, वो जो प्रोग्राम रहेगा उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा सर, यही बोल रहे हैं, ठीक है, द कंडीशन इज चेक बिफोर ईच आइटरेशन से पहले, मतलब हर एक जो लूपिंग होगा हर एक टाइम्स, जो इधर भी सपोज हम लोग 1 से 5 को प्रिंट करवाएंगे तो इधर भी सेम ही अप्रोच यूज होगा, और कुछ नहीं, बट इधर हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे, मतलब थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा बट लॉजिक पीछे का जो लॉजिक रहेगा वो सेम रहेगा फॉर लूप के साथ, ठीक है, तो हर एक आइटरेशन में हर एक अटेम्प्ट में हम लोगों का कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं ये चेक होगा, ऐसे जो फॉर लूप में होता था, सो द लूप बॉडी में भी एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स, ठीक है, तो फिर इधर भी हम लोगों का सेम कॉन्सेप्ट है कि लूप बॉडी हम लोगों का एक बार भी हो सकता है या एक टाइम में नहीं भी हो सकता है और कई बार हो सकते हैं, ऐसे करके सोचेंगे हम लोग, ठीक है, तो व्हाइल लूप है एक एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए एक जनरल सिंटैक्स है हम लोग के पास व्हाइल लूप का, कैसे लिखना पड़ता है, पहले हम लोग को व्हाइल डिक्लेयर करना पड़ता है, व्हाइल लिखना पड़ता है, कीवर्ड होता है जावा में, जैसे फॉर एक कीवर्ड है, ठीक है, देन हम लोग को कंडीशन लिखना पड़ता है कि ट्रू या फॉल्स कौन सा है, ऐसा ट्रू फॉल्स, जब तक ट्रू रहेगा तब तक लूप चलेगा,
जब तक ट्रू नहीं रहेगा तब तक जब ट्रू नहीं होगा तब ये लूप मतलब ब्रेक हो जाएगा और एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और कुछ नहीं। इधर हम लोग जो हम लोग का कोड होगा, जो हम लोग का कोड एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग उसको लिखते हैं अंदर इसके, ठीक है, और कुछ नहीं। बेसिकली फॉर लूप का जो अल्टरनेटिव होता है वही होता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप हम लोग किस मामलों में यूज़ करना है कि हम लोग जब ऐसा कोई सिनेरियोज हो कि जहाँ पे हम लोग को एक ऐसा कंडीशन चाहिए कि जब तक एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहे तब तक एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस को चलना चाहिए। जैसे आप एक एटीएम मशीन को समझिए, जब तक आप एटीएम का जो रेड कलर का एक बटन रहता है सर एटीएम में, एक क्लियर वाला बटन, वो क्लियर जब तक आप कैंसिल आप जब तक नहीं करते तब तक आपको लूपिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें को आते रहते हैं। जब हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था तब एडिशन परफॉर्म हो जाने के बाद, मतलब हम लोग इनपुट दे रहे थे अपना चॉइस 1 2 3 4 देने के बाद 1 के अगेंस्ट में एडिशन परफॉर्म हो रहा था। मतलब उसके अगेंस्ट में पहले हम लोग उसे इनपुट मांग रहे थे कि आपका फर्स्ट नंबर दीजिए, देन सेकंड नंबर दीजिए, और उसके बाद क्या होता था सर, हम लोग उसके बाद एडिशन परफॉर्म होके हम लोगों को रिजल्ट रिटर्न होता था। देन फिर से मेनू आ रहा था। वो एक लूपिंग है। जब तक हम लोग एग्जिट नहीं क्लिक करते तब तक मेनू आना ही चाहिए, यही हम लोगों का कंडीशन था, और प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटीएम में भी ऐसा ही होता है, जब तक विड्रॉल हो रहा है, जब तक यूजर काम कर रहे हैं एटीएम में, तब तक एटीएम बंद नहीं होना चाहिए। अगर यूजर एक बार कैंसिल को बंद कर दे तो फिर एटीएम बंद हो जाएगा। ऐसे करके काम होता है ना। तो फिर उन सिनारियोज में हम लोग व्हाइल लूप्स को यूज करेंगे सर, ठीक है। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में देखे जब एक गेसिंग गेम बनाए थे हम लोग, उधर वो गेसिंग गेम का पार्ट तब तक चल रहा था जब तक आपका अटेम्प्ट 5 को क्रॉस नहीं कर गया। जब भी 5 को क्रॉस कर गया मतलब आपका मिनिमम अटेम्प्ट खत्म हो गया, आप और नहीं कर सकते, आपका गेम ओवर हो गया। देन हम लोग व्हाइल लूप को ब्रेक करके गेम ओवर वाला स्टेटमेंट को ब्लॉक मतलब एग्जीक्यूट कर रहे थे, और कुछ नहीं। ऐसे करके सर सोचना है, ठीक है। अच्छा, अभी तक इतने टाइम तक हम लोगों ने पढ़ा है कि आ, जो एंट्री कंट्रोल लूप्स होते हैं, अभी देखेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप्स। एक ही होता है सर जावा में, डू व्हाइल लूप। मतलब क्या करता है सर, कंडीशन इज इवैल्यूएट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। मतलब कंडीशन चेक होगा बाद में, पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली क्या होता है, दिस एंश्योर्स दैट द स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप रन एटलीस्ट वंस। मतलब जब बाद में कंडीशन चेक होने का बात हो गया, मतलब पहले जो डू लिखने का मतलब है, ये जो डू लिखते हैं वो डू लिखने का मतलब पहले इसको एग्जीक्यूट कीजिए व्हाइल, देन व्हाइल जब होगा देन एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक कीजिए। ऐसा बात होता। हम लोग जो देखे थे एनालॉजी में कि एग्जिट कंट्रोल लूप एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं कि सर हाँ, हम लोग को घुसने देगा, उसके बाद जब निकलते टाइम बॉडीगार्ड पकड़ के चेक करेगा अपना आधार कार्ड, ठीक है। अगर मैच करता है ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे करके काम होगा सर, ठीक है। मतलब इसमें एक एडवांटेज क्या मिलता है हम लोगों को डू व्हाइल में, व्हाइल लूप में, फॉर लूप में हम लोगों को अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में भी फॉल्स रहता है तो फिर अंदर वाला जो ब्लॉक का जो स्टेटमेंट था, जो कोड था, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट डू व्हाइल में एटलीस्ट पहला टाइम अगर फॉल्स भी रह जाए, कंडीशन अपना कंडीशन को अगर सेटिस्फाई ना करे, ठीक है, तब भी वो अंदर वाला ब्लॉक एटलीस्ट 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, और कुछ नहीं। आप कौन सी सिनेरियोज में इसको यूज करेंगे सर? आप ऐसे सोचिए कि आप एक ड्राइवर है, ठीक है, अरे ड्राइवर नहीं, आप एक शेफ है होटल के, ठीक है। आप आपको अगर फॉर लूप की तरह आप सोचें, आप एक कोई मेनू, मतलब कोई अगर मेनू में देख के अगर आपको कोई ऑर्डर दे तो उसको आप कुक करने जाएंगे। अब कुक करते टाइम उसको थोड़ा सा पकने के बाद या ऑलमोस्ट पक जाने के बाद खाना, आप उसको टेस्ट करते हैं। बट फॉर लूप अगर हम लोगों की ज़िंदगी में अगर ऐसे रहे या फॉर लूप रहे तो फिर हम लोग पहले अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का कंडीशन एक होगा कि खाना खाना जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक खाने का कोई टेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा कंडीशन है हम लोग के पास। तो फॉर लूप व्हाइल लूप इन सिनेरियो में अगर यूज़ करें हम लोग तो फिर खाने को तो टेस्ट ही नहीं करने देगा पहले अटेम्प्ट में ही, क्योंकि खाना फुल पका ही तो नहीं है अभी तक, खाने का टेस्ट तो फुल नहीं हुआ है, या जो टेस्ट होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब तक। बट शेफ अगर डू व्हाइल लूप यूज़ करे तो फिर क्या कर सकता है, तो फिर पहले वो एक बार टेस्ट केसेस में, मतलब एक बार पहले खा सकता है, फिर देख सकता है 1 टाइम एग्जीक्यूशन हो सकता है उसका खाने का। पहले वो टेस्ट कर सकता है 1 टाइम, टेस्ट करने के बाद अगर नमक कम हो जाए देन दूसरे बार से एग्जीक्यूशन नहीं होगा, और कुछ नहीं। एक बार प्रिंट हो जाने के बाद निकल जाएगा, या एक बार टेस्ट करने के बाद और टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा बात हो जाएगा। देन उसको तो पता चल गया कि कैसे कितना सॉल्ट देना है, क्या कम हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है, देन उसको अगेंस्ट में वो फिक्स कर लेगा। तो इन सिनेरियोज़ में आपको यही बताने का मतलब था कि ऐसी जब सिनेरियोज़ होंगे कि हाँ, पहले एक टाइम हम लोग को एग्जीक्यूट करना ही है कि देख लेना है क्या हो रहा है सर। देन हम लोग क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। इधर और भी लिखा है द लूप इज़ मेनली यूज्ड व्हेन यू वांट टू गारंटी वन टाइम एग्जीक्यूशन बिफोर चेकिंग द कंडीशन, ठीक है। जो बात हमने बोला इतना टाइम से वही लिखा है। इट इज़ द यूजफुल इन सिनेरियोज लाइक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स यूज इनपुट वैलिडेशन एंड सिचुएशंस वेयर द लूप मस्ट रन एट लीस्ट वंस, ठीक है, रिग्रेटलेस एंड कंडीशंस। मतलब इन सिनेरियोज में ये सब चीज़ें यूज़ होती है, डू व्हाइल लूप्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए हम लोगों का क्या हुआ? एक इधर एक एनालॉजी बोले हम लोगों ने
व्हेन यू आर कुक समथिंग, जो हम लोगों ने अभी तक बताया कि समरी में यही उधर लिखा है, यू टेस्ट इट वन फर्स्ट टाइम देन डिसाइड वेदर टू टेस्ट अगेन अंटिल द फ्लेवर इज परफेक्ट। ठीक है, आप पहले एक बार टेस्ट करते हैं, देन डिसाइड कर लेते हैं कि टेस्ट परफेक्ट है कि नहीं, देन उसके अकॉर्डिंग कुछ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके सोचिए सर, और कुछ नहीं, सेम चीज इधर लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग का जो मतलब जनरल स्टेटमेंट था वो देखिए, पहले हम लोग को डू लिखना है, देन एक हम लोग का जो कर्ली ब्रेसेस था, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है और क्लोज भी कर देना है। देन क्लोज करते टाइम हम लोग जब जैसे ई फेल्स को लिखते थे, ऐसे डू व्हाइल को भी लिखेंगे। मतलब डू का जो इधर खत्म होगा उधर हम लोग व्हाइल लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे। डू मीन्स एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड फर्स्ट बिफोर चेकिंग द कंडीशन। डू का मतलब यही होता है, जो हम लोग का एग्जीक्यूशन वाला कोड इधर अंदर में लिखा होगा डू के अंदर, ब्लॉक के अंदर, वही वाला कोड चल जाएगा। और क्या होगा सर, हम लोग का जो कंडीशन है वो हम लोग का कंडीशन देन चेक होगा। एक टाइम फर्स्ट टाइम में चेक होगा, मतलब चल जाएगा, कुछ भी प्रिंट हो जाएगा। अगर प्रिंटिंग वाला प्रोग्राम है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, देन कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कंडीशन कैसे होगा कि ट्रू रहना चाहिए, देन ही दूसरा मौका मिलेगा, नहीं तो तुमको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। अभी एक एक करके हम लोग व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को देखेंगे। हाँ, उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अपन हमने एक डायग्राम बना के रखा था। ठीक है, देखिए उस डायग्राम क्या था सर, किसके लिए था हम लोगों का डायग्राम? वो डायग्राम था हम लोगों का व्हाइल लूप के लिए। ठीक है, पहले व्हाइल लूप स्टार्ट होता है हम लोगों का, हमको बताइए, देन कंडीशन चेक होता है ट्रू और फॉल्स में हम लोगों का। जैसे आपको दिखाते हैं इधर, देखिए ये बेसिकली 1 से 5 को प्रिंट करवाने का ही जो हम लोगों का कोड था वो है। ठीक है, और कुछ नहीं। अब इधर में हम लोग पहले जो हम लोग का इंटीजर था वो फॉर लूप की तरह ही है। देखिए आप, पहले जो हम लोग का जो एक इंट डेटा टाइप का जो आई था, हम लोग उसको इनिशियलाइज कर रहे थे, वही किए। वो हम लोग एक ही ब्रैकेट के अंदर कर रहे थे, सिर्फ एंडिंग मतलब क्लोज स्टेटमेंट करके। हाँ, ऐसे करके स्टेटमेंट को क्लोज करके हम लोग कर रहे थे उधर, और कुछ नहीं। और इधर में हम लोग ब्रेक करके कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग इन कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। व्हाइल के अंदर हम लोग एक बुलियन कंडीशन को मतलब ट्रू रखेंगे। जब तक ये बुलियन कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक ये 5 नहीं हो जाता, या 5 के इक्वल, 5 के छोटा है, या 5 से 5 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक इस लूप को चलाइए और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर दीजिए। और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए, पहले आई को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, देन इंक्रीमेंट कर दीजिए। ऐसे करके काम होगा सर, और कुछ नहीं। अब उसके बाद ऐसे करके काम होगा। तो फिर देख ही सकते हैं आप लोग, इधर फ्लो चार्ट में कंडीशन चेक होगा, देन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ जो स्टेटमेंट हो रहेगा इनसाइड का, देन गो बैक टू द, हम लोग का कहाँ चला जाएगा सर, गो बैक टू द कंडीशन चेक। मतलब कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा कि कंडीशन अभी तक ट्रू है। तो अगर ट्रू रहे यस, देन अगर ट्रू रहा तो फिर क्या होगा सर, अगर ट्रू रहा तो देन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, देन एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला ब्लॉक, और कुछ नहीं सर। अगर नहीं हुआ कंडीशन ट्रू, देन ब्रेक करके निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, और कुछ नहीं। यही समझाना चाहते थे। तो चलिए कोड करते हैं अभी। ठीक है, देखिए हम लोग पहले बना के रखे थे एक, आपको पता है, हम लोग फॉर लूप के लिए एक बना के रखे थे। ठीक है, यही सेम चीज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें सर, व्हाइल लूप में। यही सेम चीज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? हम लोग बाहर में पहले कैर डिक्लेयर करेंगे, हम लोग इसको उड़ा देते हैं। चलिए हम लोग बाहर में कैर डिक्लेयर करेंगे। कैर सर, कैर सी एच इज इक्वल टू, या कैर आई पकड़ लीजिए, कैर आई इज इक्वल टू हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे ए से। ठीक है, कर दिए जैसा हम लोग देखे उस स्टेटमेंट में। अब उसके बाद हम लोग इधर से कट कर देंगे इसको। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है सर, उसके बाद हम लोगों को एक बुलियन कंडीशन चेक करवाना है। ठीक है, जो बुलियन में रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। मतलब हम लोग जो कंडीशन चेक कर रहे थे फॉर लूप के अंदर, वही चेक करवाना है कि आई जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक कंडीशन, ये नहीं सर, आई जब तक एक ग्रेटर देन, हाँ, हम लोगों का जब तक कैपिटल लेटर का जेड नहीं हो जाता, सॉरी ये क्यों नहीं हो रहा, नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट जब तक, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोगों ने तो सॉरी व्हाइल नहीं लिख दिया इधर ना, व्हाइल नहीं लिखा ना। हम लोगों का आई जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू रहेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू रहेगा किसके साथ सर, हम लोगों का जो कैपिटल लेटर है जेड उसके साथ, तब तक इसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद हम लोग का जो आई का वैल्यू होगा उसको बढ़ा दीजिए। मतलब पहले आइटरेशन के लिए प्रिंट होगा, दूसरे आइटरेशन के लिए बी प्रिंट होगा, तीसरे आइटरेशन के लिए सी प्रिंट होगा, ऐसे करके प्रिंट होता रहेगा, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं इसको सिंपली हम लोग थोड़ी देर के लिए, क्या होगा सर, अच्छा इसको हम लोग सिंपली थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देंगे। हाँ, और एक और सेक्शन था शायद, इधर बंद करने का कोई ऑप्शन है नहीं अभी। ठीक है, चलिए बंद नहीं करेंगे अभी, इसको इधर रखते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं थोड़ा क्या होता है। सेम ही चीज़ हुआ है सर, सेम ही काम हुआ है, सिर्फ हम लोगों का लिखने का अप्रोच, हम लोगों का सिंटैक्स बदल दिया। हम लोगों ने एक और तरह की एंट्री कंट्रोल लूप यूज़ किया है सर, व्हाइल लूप यूज़ किया। ठीक है, अगर हम लोग जिसको अभी कमेंट आउट किए ना, जिसको अभी कमेंट आउट किया हम लोगों ने, जिसको अभी कमेंट आउट किया हम लोगों ने, उसको अगर कमेंट आउट से हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, उसको अगर हम लोग कमेंट आउट से हटा देते हैं, तो फिर क्या होगा सर, अभी इसके अंदर हम लोग अगर व्हाइल लूप ऐड करें, मतलब जो कमेंट आउट में था उसके अंदर अगर हम लोग व्हाइल लूप ऐड करें, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अभी तो एरर नहीं आना चाहिए कोई भी, क्यों एरर आ रहा है यार, ये आ रहा है, डुप्लीकेट हो गया है कोई शायद, सर कुछ खुला है कहीं पे भी, ओ अच्छा, इसको बंद करना है, अच्छा हो गया, चलिए ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोगों को इसके अंदर इसको ही सेम जो फॉर लूप था हम लोगों का, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें सर, डू वाइल में, मतलब वाइल लूप में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली इसको। अब कैसे करेंगे सर, देखिए पहले इंट हम लोगों के पास जो आई था उसको हम लोग 0 देके असाइन कर देंगे और कुछ नहीं, और इस स्टेटमेंट को हम लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद पहले हम लोग इधर वाइल लिखेंगे, सेम ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, सेम ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं सर। देन हम लोग इसको कट कर देंगे सर, ठीक है। कट करने के बाद जब ऐसा सब कुछ काम हो जाएगा हम लोगों का, देन हम लोग आई को प्लस प्लस कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, इस वाले के लिए भी सेम चीज़ होगा हम लोगों का, जो व्हाइल रहेगा हम लोगों का, व्हाइल के अंदर हम लोग लिखेंगे कंडीशन अपना। उससे पहले हम लोग के पास जो इंट जे है एक और, हाँ 0 कर देंगे हम लोग उसको। अब जब तक हम लोग का जब तक जे होगा, हम लोग का जब तक जे होगा, वो जब तक ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू नहीं हो जाता, किससे सर, कट हो गया एक, जब तक वो ग्रेटर देन नहीं हो जाता, मतलब ऐसी सेम चीज़ हम लोगों को लिखना है, ठीक है। ग्रेटर देन हो जाता है जब तक साइज के साथ साथ, साइज के साथ साथ, तब तक हम लोगों को प्रिंट करवाते जाना है और कुछ नहीं, तब तक हम लोगों को प्रिंट करवाते जाना है और कुछ नहीं, और आई को कर देना है प्लस प्लस, ऐसे करके। देखिए आउटपुट क्या आता है, साइज हम लोग दे देते हैं 2, देवमालिया दे देते हैं, और इधर फिर से राम दे देते हैं। देखिए ओहो, दिक्कत हो गया, इधर ऐसे करना है सर हम लोग को, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया सर, हम लोग का आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्योंकि हम लोग को इक्वल टू रखना है उधर, वही ना। देखिए बट क्यों हुआ ऐसा, बाद में बताते हैं, पहले एक करते हैं, पहले देखिए देव लिखे, राम लिखे, नेम इंटर्ड एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, क्यों हो रहा है ऐसा, हम लोगों ने वाइल लिखा है, ऐसा कर रहे हैं। जे को आई तो होगा पहले, फिर से इधर आई, नहीं आई नहीं कर सकते, इधर तो जे ही रखना है हम लोगों को, ठीक है। एक प्रॉब्लम होगा शायद सर, क्योंकि हम लोग इक्वल टू तो नहीं रख सकते 0 के लिए, तो इधर तो दूसरा इनपुट देना है हम लोग को, 2 दे देते हैं, देव दे देते हैं, और श्याम, श्याम दे देते हैं। क्यों दिखा रहा है सर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, 2 से 2 ही बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है सर, हम्म कोई शायद दिक्कत तो आ रहा है शायद इधर। अच्छा इसको ना हम लोग फॉर लूप ही रहने देते हैं, ठीक है। मतलब आपको बोल रहे हैं कि वही हम, मेरा दिखाने का मतलब था, देखिए सिनेरियो उसके बेसिस में हम लोग को यूज करना है, क्योंकि इधर हम लोग फॉर लूप यूज करना बेस्ट क्यों था इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग का फॉर लूप यूज करना बेस्ट इसीलिए था, क्योंकि हम लोगों को हम लोगों को रुकिए एक बार इसका इनपुट दिखाते हैं देन बताते हैं, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है शायद, हम लोग इसको थोड़ा कट करके पहले से देखते हैं, ठीक है। देखिए सर अभी नहीं आना चाहिए, हम्म ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। अच्छा आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं, हमको लग ही रहा था ऐसा ही होगा। देखिए हम लोग तभी जो बात कर रहे थे सिनेरियो बेसिस में, हम लोग को यूज करना है, कहा हम लोग को फॉर लूप यूज करना है, कहा हम लोग को व्हाइल लूप यूज करना है, ठीक है। बेसिकली फॉर लूप उन्हीं मामलों के लिए हम लोग यूज करेंगे जहां हम लोगों को लिमिट्स, इधर का लिमिट क्या है सर, साइज लिमिट है कि हम लोग जब तक 3 तक रीच नहीं हो जाता, मतलब 3 नाम हम लोग जब तक इनपुट नहीं होते ले लेते, तब तक इस लूप को कंटिन्यू कीजिए, यूजर से इनपुट लेना बंद मत करिए, यही कंडीशन था। मतलब हम लोगों का लिमिट हम लोगों को पहले से पता था, इसी कंडीशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बट व्हाइल लूप के लिए हम लोगों को बुलियन में ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाना होता है। इस जो इधर जो हमने लिखे थे, इधर बुलियन में ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहे थे सर, और कुछ नहीं, ठीक है। इधर आउट ऑफ इंडेक्स होने का कोई बात नहीं था, बट एरे के ऊपर हम लोग व्हाइल लूप नहीं अप्लाई कर सकते ऐसे करके, ठीक है। हम लोग इसलिए इधर फॉर लूप, मतलब एरे के ऊपर हम लोग इंडेक्स लेके खेलते हैं, उधर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू नहीं होता, उधर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए या तो इंडेक्स नंबर होगा, या तो इस इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू असाइन है वो वैल्यू होगा, और कुछ नहीं, जिसको हम लोग प्रिंट भी करवा रहे हैं हर एक इंडेक्स के लिए हर एक वैल्यू को, ठीक है। ऐसे करके सोचना है। तो हम लोग एक और देखेंगे कि इसके अंदर ही फॉर लूप के अंदर ही हम लोग इसका, हम लोग फाइल का नाम बाद में रीनेम कर देंगे, ठीक है सर, कुछ रीनेम करके रखेंगे कि लूप्स डेमो, इसमें तो सब दिखा दे रहे हैं ना, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग के पास एक मेनू रहेगा सर, अभी डू वाइल लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इधर हम लोग को सिंपली तो वाइल लिखना ही है, ओहो सॉरी, इधर ब्रैकेट को बंद कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग को एक कंडीशन लिखना है, हम लोग के पास सपोज लेट सपोज कीजिए हम लोग के पास एक इंट चॉइस रहेगा, एक इंट चॉइस रहेगा जिसके अंदर हम लोग कुछ असाइन करेंगे बाद में, ठीक है, देखेंगे बाद में क्या असाइन करेंगे। QIC चॉइस हम लोगों का जो है वो अगर इक्वल टू हो जाए किसके साथ, अगर 3 के साथ इक्वल टू हो जाए तो फिर कुछ परफॉर्म होगा ऑपरेशन। अच्छा इसको इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा है, करेंगे इनिशियलाइज करेंगे, रुकिए। हम लोग के पास एक स्कैनर क्लास था, हम लोग पहले से ही देखे, ठीक है। हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं, हम लोग के पास एक स्कैनर क्लास था, उसी को यूज करेंगे।
समझिए भावनाओं को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग एक इन चॉइस है हम लोगों के पास। अब हम लोग एक मेनू प्रिंट करवाते हैं पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फॉर आई प्रेस 1, ठीक है। हाई के लिए प्रेस कीजिए 1 को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रेस बाय फॉर 2, है ना, प्रेस फॉर फॉर बाय प्रेस फॉर बाय प्रेस 2, ठीक है। बाय के लिए प्रेस कीजिए 2, फॉर बाय के लिए प्रेस कीजिए 2, और कुछ नहीं। अच्छा, हम लोगों के पास जो चॉइस था, चॉइस के अंदर हम लोग सिंपली एससी डॉट नेक्स्ट इन करके यूज कर लेंगे, और कुछ नहीं सर, कर लिए इधर। तो अब डू के अंदर ये सारे परफॉर्म होंगे। हाँ, अगर एक चीज होगा, अगर चॉइस अगर जब तक 3 नहीं हो जाता, ठीक है, ऐसे करके काम होगा सर। मतलब हम लोग अभी तक क्या किया सर, हम लोग अभी तक इधर जितना भी हम लोगों का काम हो रहा था, पहले हम लोगों ने एक चॉइस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सर इधर में आके, ठीक है। हम लोगों ने पहले एक चॉइस नाम का एक नल वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। अब क्या करना होगा, देन हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और क्या करेंगे अब हम लोग एक चीज करेंगे सर, इक्वल टू 3 नहीं करेंगे, हम लोग इसको चेक करवाएंगे जब तक ये 3 नहीं हो जाता। अगर एक बार 3 हो जाए तो फिर ये बंद हो जाएगा एग्जीक्यूशन होना, ठीक है, तब एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाएगा। हम लोग ऐसे सोचेंगे, जब तक हम लोगों का नॉट इक्वल टू 3 नहीं हो जाता। अब देखिए, अब एक कंडीशन चेक होगा हम लोगों का कि इफ चॉइस अगर इक्वल टू हो जाए 1 के साथ, देन हम लोग क्या करेंगे सर, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इधर प्रिंट क्या करवाएंगे सर कि हेलो हेलो प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब चॉइस दूसरा है हम लोगों का, हम लोगों का अगर ऐसा नहीं होता, या हम लोग सिंपली इधर एल्स इफ करते हैं पहले सर। हाँ, एल्स इफ करते हैं, एल्स इफ करते हैं हम लोग का, एल्स इफ कर देते हैं हम लोग इधर। कुछ है दिक्कत हुआ, अच्छा अच्छा, इसको तो एल्स इफ नहीं कर सकते हम लोग, इसको कर सकते हैं। एल्स इफ कर दिया, और इधर हम लोग फिर से लिखेंगे अगर चॉइस हम लोगों का इक्वल टू 2 हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग लिखेंगे इधर आके, क्या लिखेंगे सर, ओके सी यू सून, ठीक है। अगर बाय बोल दिया तो फिर सी यू सून करेंगे। एल्स ऐसा अगर नहीं होता हम लोगों का, ऐसा अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा सर, हम लोग एक प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है, कि आपका जो आपने जो चॉइस किया है वो इनवैलिड है। ऐसे करके एक प्रोग्राम हुआ है। तो फिर देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा सर, ठीक है। फॉर प्रेस हाई फॉर 1, फॉर हाई प्रेस 1, और फॉर बाय प्रेस 2, 2 करते हैं सर। ओके सी यू सून। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज करना है सर, हम लोग एक और मैसेज प्रिंट करवाना है ना हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को तो बाय में टर्मिनेट करवा देना है। फॉर एग्जिट, ठीक है, फॉर एग्जिट प्रेस 3, मतलब हम लोग को बेसिकली बाय में ही 3 कर देना था। हाँ, हम लोग गलती कर दी इधर, जब तक हम लोग 3 प्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं आया, तब तक रिपीट होता रहेगा। देखिए टास्क सर, तब तक रिपीट होता रहेगा। 3 प्रेस कर दिया मतलब इनवैलिड चॉइस हो गया, हम लोग का एल्स चल गया, और कुछ नहीं। अगर एल्स हम लोग का नहीं भी रहता ना, तब मजा आता, तब सिर्फ एग्जीक्यूट होता। एल्स हम लोग नहीं देंगे अब, ठीक है, और कुछ नहीं, एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। एल्स में हम लोग वही सिंपली मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके कि एग्जिट सक्सेसफुल, ठीक है, एग्जिट सक्सेसफुल हम लोग का हो गया। अब देखिए डू के साथ व्हाइल लूप का इधर फर्क क्या हुआ सर, ठीक है। अगर हम लोग इधर व्हाइल लूप यूज करते हैं, व्हाइल लूप में हम लोग अगर नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, बेसिकली इधर क्या होता कि इधर जो चॉइस होता वो टेकन ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर ट्रू और फॉल्स देके काम करते हैं। जब हम लोग कैलकुलेटर बना रहे थे, और दूसरे वाले ऐप बना जो जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए अभी तक, वो जो बना रहे थे, तो फिर हम लोग व्हाइल लूप यूज किए, जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये वाला कंडीशन चलता रहेगा, और कुछ नहीं सर, ऐसे करके काम कर रहे थे। बट हम लोग जिस सिनेरियो में हमको चाहिए कि हाँ, पहले हमको मेनू शो करवाना ही है, अगर कंडीशन फॉल्स भी रहे, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में देखिए, अगर अगर इस मेनू को हम लोग को पहले प्रिंट करवाना है, ठीक है, समझिए बात को, मेनू को हम लोगों ने पहले प्रिंट करवाया। अब पहले अटेम्प्ट में ही अगर 3 हो जाए, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ही अगर 3 हो जाए, तो फिर एग्जीक्यूट सक्सेसफुल, मतलब पहले अटेम्प्ट में 3 तो हो गया हम लोग का, तो पहले तो कंडीशन चेक होना चाहिए। कंडीशन अगर फॉल ट्रू हुआ, व्हाइल लूप में क्या होता, अगर व्हाइल लूप ऐसे इधर रहता, तो फिर कंडीशन चेक होता सर, होता, कंडीशन चेक होने के बाद देखता कि अरे कंडीशन तो फॉल्स है, तो फिर इसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, अब इवन एल्स भी नहीं एग्जीक्यूट होता। हम लोग एग्जिट सक्सेसफुल नहीं दिखा पाते। हम लोग अगर अपना खाना टेस्ट एक बार भी नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि उसमें नमक ज़्यादा है, या मिर्ची कम हुई है, या उसको थोड़ा और बॉयल करना है, ये सारी चीज़ें।
एटलीस्ट एक टाइम हम लोगों को देखना ही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही अगर हम लोगों का एग्जिट आ जाए, देन इस मामले में डू व्हाइल क्या करेगा, डू कर देगा कि आप जो स्टेटमेंट के अंदर में है उसको तो एग्जीक्यूट करना ही है चॉइस के बेसिस में, कंडीशन के बेसिस में। इधर इफ एल्स के बस इफ एल्स जो का जो सीक्वेंस है, इसका जो इनपुट है उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होगा। अगर एल्स होना चाहिए तो एल्स ही होगा, एल्स इफ होना चाहिए तो एल्स इफ होगा। ऐसा नहीं कि तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे और कुछ नहीं, बट एल्स ही होना चाहिए। इस मामले में क्या हुआ कि देखा कि कंडीशन तो मैच हो चुका है, कंडीशन तो मैच हो चुका है, ठीक है, कि हाँ सर 3 हो चुका है अपना चॉइस, ठीक है। देन ये तो एग्जीक्यूट करना है, फिर भी पहले टाइम के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के लिए एग्जीक्यूट सक्सेसफुल कर दिया। मतलब ये कंपलसरी है कि पहले टाइम में भी अगर प्रेस हो जाए 3, यूजर घुसने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट करने का मूड हो जाए, ठीक है, देन तो ये मैसेज हम लोग को शो करना है। अगर व्हाइल लूप सिंपली यूज करेंगे तो ये मैसेज शो नहीं होगा, एल्स वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर डू व्हाइल करते हैं तो फिर एक चांस मिलता है, यही समझाना चाहते थे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए डू व्हाइल ऐसे लिखते हैं और व्हाइल लूप ऐसे लिखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं सर। देखिए, ये सब करने के बाद, इतना कोडिंग एक्सरसाइज करने के बाद, हम लोग एक कंक्लूजन में आ पाते हैं। इन रियल प्रोजेक्ट्स हम लोगों को कहाँ, कब, कैसे यूज़ करना है, किसको, ठीक है। फॉर लूप के लिए हम लोग फिक्स्ड, जब हम लोग का रिपीटेशन टास्क है, हम लोग को जब लिमिट पता है अपना, तब हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं ज़्यादातर केसेस में। एरेस के लिए, एरेस का एरे को प्रिंट करवाने के लिए, एरेस में इनपुट लेने के लिए, हाँ, कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर फिक्स्ड साइज तक, तब हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। ये हम लोग देख चुके हैं एक बार। अच्छा, व्हाइल लूप कैसे यूज़ करेंगे सर हम लोग? कंडीशन बेस्ड अननोन रिपीटेशन, मतलब हम लोग को पता नहीं है। एक एटीएम मशीन है, एक कैलकुलेटर है। अब यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब एग्जिट को क्लिक करेगा, तभी तो व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। तो एक अननोन रिपीटेशन जब है होगा, तब व्हाइल लूप हम लोग को यूज़ करना है। एक अप्रोच होता है और कुछ नहीं। इधर थोड़ा एग्जांपल देख लेना कौन-सा कैसा प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, डू व्हाइल लूप्स हम लोगों ने ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट बना भी है 1-2 अपने कोडिंग एक्सरसाइज में पहले। और डू व्हाइल हम लोग कब यूज़ करेंगे कि एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब जब हम लोगों को एक एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है, मतलब एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूशन होना ही है, ठीक है? कि पहले अटेम्प्ट में ही अगर यूज़र ने, ठीक है, बेसिकली हम लोग व्हाइल लूप का थोड़ा मॉडिफाइड वर्ज़न, जब हम लोगों को थोड़ा और भी कंप्यूटेशनल कोड को और भी फास्ट एंड एफिशिएंट बनाना है, तब हम लोग डू व्हाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो यूज़र को, जब यूज़र अगर पहली बार में ही एग्ज़िट क्लिक कर दिया, देन हम लोग जो एल्स वाले ब्लॉक में जो भी मतलब एंडिंग मैसेज प्रिंट करवाएँ कि ठीक है, ओके, सी यू सून या योर एग्जीक्यूशन इज़ सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसे जो भी हम लोग मैसेज शो करवाने चाहते थे, वो शो नहीं होगा सर। और डू व्हाइल अगर हम लोग यूज़ करें, तो फिर पहले अटेम्प्ट में भी अगर एग्जीक्यूट वाला मतलब कोड चल जाए, मतलब एग्जीक्यूट वाला अगर ऑप्शन हो जाए, उस लिए भी अगर फॉल्स भी रह जाए कंडीशन, देन भी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हम लोग को एल्स वाला सेक्शन प्रिंट होकर मिल जाएगा। यही बात है और कुछ नहीं, पूरा समरी यही है और कुछ नहीं है। अगर आप इतने टाइम तक आ गए हैं मेरे साथ इस लेक्चर में, तो फिर आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको लूपिंग को लेके कोई भी और दिक्कत नहीं होगा। आप अगर एक भी कोई प्रॉब्लम को देख लें, उसको अगर लॉजिकली सोच लें कि इसका अप्रोच क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है रियल वर्ल्ड में, उसको हम कैसे कोडिंग में कन्वर्ट करें, देन ऐसा आप जब ऐसा लाइक लॉजिकल सेंस आपके ऊपर आ जाएगा, देन आप ऐसा हम दावा करते हैं कि आपको लूपिंग को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगा तब, कि कौन से सिनेरियोज़ में कैसे लूप्स को हम लोग को यूज़ करना है, कैसे हम लोग को लूपिंग को यूज़ करना है, अपने ऑटोमेशन के लिए, अपने टास्क के लिए। बेसिकली लूपिंग को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कुछ भी प्रिंट करने के लिए, या तो कहीं से भी रैंडमली कोई एक पर्टिकुलर रेंज तक एक इनपुट लेने के लिए, ऐसे करके सर, और कुछ नहीं। तो ठीक है, बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।